एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th मैथ्स की एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी, विच सेज दैट फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। हमें फाइंड करना है इन इंटीजर्स का, इन पेयर्स ऑफ इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ, और हमें ये वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ, जो इन इंटीजर्स का एलसीएम और एचसीएफ आएगा वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। इन दोनों नंबर्स की जो मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम फैक्टराइज करेंगे पहले इन दोनों डिजिट्स को। सबसे पहले 26 और 91 लेते हैं। फर्स्ट पार्ट 26 एंड 91। देखिए 26 लास्ट में देखिए 6 है, तो ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो ये 2 से 2 1 is 2, 2 3 are 6। आगे देखा 13, 1 is 13। अब 26 के हमने यहाँ पर फैक्टर्स लिख दिए। 91, यहाँ देखिए लास्ट में 1 है, 2 से नहीं होगा डिविजिबल, 3 से देखते हैं। 9 + 1 10, 3 से नहीं होगा। आगे बढ़े 4, वो प्राइम नंबर देखेंगे। 5 के लिए लास्ट में 0 या 5 होना चाहिए, तो नहीं जाएगा 5 से भी। ये 7 से देखते हैं। 7, 1 is 7, ये 2 इधर कैरी, 7 3s are 21। 13, 1 is 13। तो 91 के तो 91 के फैक्टर्स क्या हो गए? 7 × 13। अब हमें फाइंड करना है पहले एलसीएम और एचसीएफ। तो एलसीएम के लिए देखिए, एलसीएम के लिए हम देखेंगे कि नंबर जो है वो दोनों में कितनी बार आ रहा है। जैसे 2 है, यहाँ पर एक ही बार आ रहा है और 91 के फैक्टर्स में नहीं है 2, तो हमने 2 यहाँ पर ऐसे लिख दिया। इसके आगे देखिए 13 है। 13 26 में भी है और 91 में भी है। मैक्सिमम किस में है? तो दोनों में एक ही बार है, तो 13 एक ही बार ले लेंगे। अगर किसी में मैक्सिमम होता तो मैक्सिमम वाला हम लिखते हैं यहाँ पर। आगे देखिए 7 है, तो 7 भी दोनों में है नहीं, बस इसमें ही है, तो 7 लिख लिया। अब इसकी मल्टीप्लाई की, 2 × 13 26, और 26 7 is 182। 7 2s are 14, 14 × 13, तो 182 इसका मल्टीप्लाई कर आई है प्रोडक्ट। एलसीएम के बाद हम एचसीएफ देखते हैं। यहाँ देखते हैं एचसीएफ। ये देखिए एचसीएफ के लिए हम इन दोनों डिजिट में कॉमन देखेंगे, वो पेयर होना चाहिए। उसका सबसे पहली कंडीशन है कि इन दोनों में पेयर होना चाहिए। 13 देखिए इसमें भी है, इसमें भी है, तो इन दोनों का पेयर बन रहा है, ऐसे पेयर बन रहा है ये। तो यहाँ पर ये 13 इसका एचसीएफ हो गया। अब हमने एलसीएम और एचसीएफ फाइंड कर लिया है, एलसीएम भी और एचसीएफ भी। अब हमें यहाँ पे वेरीफाई करना है कि एलसीएम और एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होते हैं। तो यहाँ पर हम वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? यहाँ देखिए, सबसे पहले हमने एलसीएम लिखा और मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ कर लिया। एचसीएफ, तो एलसीएम है 182 और एचसीएफ है 13। तो यहाँ पर हम 182 की मल्टीप्लाई करेंगे 13
13 से। 3 2s are 6, 3 8s are 24, 2 कैरी, 3 1 is 3, 4 और 5, 5 46। अब आगे इसको किया फर्दर, 1 2 is 2, 1 8 is 8, 1 1 is 1, प्लस किया 6 6, 8 और 5 13, 1 कैरी, तो 2 3 6 6, 2 3 6 6। ये एलसीएम और एचसीएफ का जो मल्टीप्लाई कर ये वैल्यू आई है। अब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स वेरीफाई करना है, तो हम पहले हमने एलसीएम एंड एचसीएफ की मल्टीप्लाई की है। अब हम आगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करेंगे। तो वो देखिए नंबर्स क्या थे, 26 और 91। इन्हीं नंबर्स का तो एलसीएम एचसीएफ फाइंड किया है हमने। तो 26 मल्टीप्लाई बाय 91। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ देखिए 26 91, 1 6 is 6, 1 2 is 2, 9 6 are 54, 1 कैरी, 9 2s are 18 और 5 23, तो 6 6 3 और 2, ये आई वैल्यू 2 3 6 6, 2 3 6 6। तो ये देखिए एलसीएम और एचसीएफ इक्वल्स टू हो गए प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स के। तो यही हमारा वेरिफिकेशन हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे कि एलसीएम मल्टीप्लाई बाय एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट पर देखते हैं। 510 एंड 92। तो 510 और 92 के हम सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। देखिए यहाँ पे लास्ट में 0 है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। 2 2s are 4, 1 इधर कैरी, 2 5s are 10, 2 5s are 10। आगे देखा 255 आया है। अब यहाँ पर लास्ट में देखिए 2 से नहीं डिविजिबल है क्योंकि 5 है लास्ट में। 3 से देखेंगे 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 is divisible by 3, that means the whole number will be divisible by 3. 3 8s are 24, 1 carry, 3 5s are 15। अब लास्ट में अब यहाँ फिर से देखिए 3 के लिए 8 + 5 is 13, is not divisible by 3, that means अब 5 से देखेंगे लास्ट में 5 होना चाहिए या 0 होना चाहिए, तो 5 से ये डिविजिबल होगा। 5 1 is 5 और 5 7s are 35, 17 1 is 17। तो 510 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 17, 510 के फैक्टर्स। अब 92 के फैक्टर्स देखते हैं। 92 देखिए 2 है लास्ट में, तो 2 से होगा। 2 4s are 8, 2 6s are 12, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 23, 1 is 23। तो 92 के फैक्टर्स हो गए 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 23। अब यहाँ पर अब हम देखेंगे एलसीएम और एचसीएफ पहले हम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम के लिए मैंने आपको बताया है कि वो नंबर जैसे 2 यहाँ पर है और यहाँ पे 2 टाइम्स है, तो ज़्यादा बार किस में है, इसमें। तो ये नंबर हमने 2 को 2 बार लिख लिया।
जिसमें ज़्यादा बार होता है वो लिख लेते हैं। 3 देखिए, 3 मैक्सिमम, 3 तो दोनों एक ही में है तो 3 भी लिख लिया। 5 भी एक ही में है, 5 भी, और ये 17 भी एक में है और 23 भी। तो यहाँ पर ये सभी नंबर्स की मल्टीप्लाई होगी। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60। तो ज़ीरो हमने यहाँ पर अभी यहाँ पे लिख लिया। 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 5s are 60, 60 का हमने ज़ीरो यहाँ लिख लिया। अब हम 6 की मल्टीप्लाई 17 से और देन 23 से करेंगे। तो 17 6 are, ये 6 7 42, 6 1 6, 7 8 9 10, 17 6 are 102। अब इसकी मल्टीप्लाई हम 23 से करेंगे। ये देखिए, 3 2s are 6, 3 0 is 0, 3 1 is 3, 2 2s are 4, 2 0 is 0, 2 1 is 2। जब हम इसे प्लस करेंगे तो 2 3 4 6 6 4 3 2, तो ये इसके हमने यहाँ पे लिख लिया 2 3 4 6। ये एलसीएम आया है। अब ये मैं इतना हटा देती हूँ। इसके बाद हम आगे देखते हैं HCF। HCF स्टूडेंट्स, मैंने बताया है जो नंबर पेयर में हो, जो दोनों में है वो ही लिख लेंगे हम। अब देखिए 2 यहाँ पर दोनों में है तो हमने 2 यहाँ पर एक बार लिख लिया। देखिए 3 नहीं है, 5 भी दोनों में नहीं है, 17 भी नहीं है, 23 भी नहीं है, तो सिर्फ इसका HCF 2 होगा। तो ये LCM 2 3 4 6 0 और HCF 2। अब हम LCM और जैसे वेरीफाई, अब हमने पहले LCM और HCF फाइंड करा, अब हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई के लिए LCM मल्टीप्लाई बाय HCF करेंगे वेरिफिकेशन के लिए। तो 2 3 4 6 0 मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये देखिए 2 6 are 12, 1 कैरी, 2 4s are 8 और 1 9, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 4 6 9 2 0। इसकी मल्टीप्लाई कर कर वैल्यू आई है। और प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, अब ये नंबर्स 510 इंटू 92, 510 की 92 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ देखिए 51 और 92। ज़ीरो हम ऐसे यहाँ लिख देते हैं। 2 1 is 2, 2 5s are 10, 9 1 is 9, 9 5s are 45, 2 9 6 4। देखिए 4 6 9 2 0। तो देखिए LCM HCF 4 6 9 2 0, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स 4 6 9 2 0। दैट मीन्स हम LCM और HCF का प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स के इक्वल होता है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल्स टू, इसे इरेज करती हूँ मैं, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ये वेरीफाई हो गया इक्वल्स टू 4 6 9 2 0। तो आगे बढ़ते हैं थर्ड पार्ट पर। 3 3 6 एंड 54। 3 3 6 के फैक्टर्स करेंगे। 3 3 6, लास्ट में देखिए 6 है तो 2 से डिविजिबल होगा। 2 1 is 2, 2 6 are 12, 2 8s are 16, then 2
8s are 16, 2 4s are 8, 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 2s are 4, 2 1 is 2, then 3 7s are 21, 7 1 is 7. 54 के देखते हैं. 54 देखिए 2 2s are 4, 2 7s are 14. ये 2 से डिविजिबल होगा. लास्ट में इवन नंबर्स चल रहे थे इसलिए 2 से ही कर रहे थे. यहाँ पर आगे चेंज किया था. अब यहाँ पर 2 से देखिए लास्ट में 4 है. अब यहाँ 3 से 3 9s are 27, 3 3s are 9, 3 1 is 3. अब हम यहाँ पर इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं. 3 3 6 के और 54 के. 3 3 6 equals to 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3 multiply by 7. 54 2 multiply by 3 multiply by 3 multiply by 3. अब देखिए यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स है. इंटू 3 इंटू 7. और यहाँ पर 2 एक ही बार है. 3 टाइम है. तो अब यहाँ पर LCM और HCF फाइंड करना है. तो यहाँ पर मैं LCM देखते हैं. यहाँ पर LCM के लिए वो नंबर जो दोनों में मैक्सिमम हो. 2 देखिए 4 यहाँ पर 4 टाइम्स है, यहाँ 1 टाइम है. तो 2 to the power 4 हमने ले लिया. इसके बाद 3 देखिए मैक्सिमम किस में है? नीचे वाले में है. 3 to the power 3 ले लिया. और इंटू 7 एक ही में है तो ये ले लिया. अब 2 to the power 4, 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स. 2 2s are 4, 2s are 8, 3s are 12, 3 3s are 9, 9 3s are 27 इंटू 7. 12 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी यहाँ पर इरेज करती हूँ मैं. 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16. 16 मल्टीप्लाई बाय 27 मल्टीप्लाई बाय 7. अब यहाँ पर इसके हम मल्टीप्लाई कर देंगे 16 की 27 से. 7 6 are 42, 7 1 is 7, 8 9 10 11, 2 6 are 12, 1 carry, 2 1 is 2, 1 3. ये 2 3 और 4, 4 3 2. 16 की 27 से मल्टीप्लाई कर कर वैल्यू आई है. अब 4 3 2 की आगे देखिए 7 है तो 7 से करेंगे. 7 2s are 14, 7 3s are 21 और 1 22, 7 4s are 28, 29 30. 3024. LCM आया है 3024. अब ये देखते हैं HCF फाइंड करेंगे कैसे. अब यहाँ देखिए यहाँ लिख देते हैं हम HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. अब इसमें देखिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम देखते हैं दोनों में वो नंबर कॉमन होना चाहिए. अब देखिए 2 दोनों में है तो एक बार लिख लेंगे उसे. 3 दोनों में है तो यहाँ पर उसे एक बार लिख लिया हमने. 2 3s are 6. एक ही बार इसमें है, इसमें भी एक बार है तो ये पेयर जो बनेगा वो एक ही बार का एक 2 से बन जाएगा तो इसलिए एक बार. और यहाँ पर 3 का भी एक बार इसमें है तो इसमें से एक बार का ही पेयर बनेगा उसके साथ. तो ये HCF इसका 2 3s are 6 आया. अब वेरिफिकेशन हमें करना है तो वेरिफिकेशन के लिए जो हमारा LCM और HCF आया है हम उसकी मल्टीप्लाई करेंगे. LCM इंटू HCF करेंगे तो LCM है 3024
और HCF है 6, 6 4s are 24, 2 कैरी, 6 2s are 12 और 2 14, 1 कैरी, 6 3s are 18। ये 18144 LCM और HCF का प्रोडक्ट आया है। अब उन नंबर्स का प्रोडक्ट देखते हैं। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो नंबर्स क्या हैं? 3 3 6 इंटू 5 4। तो 3 3 6 और 5 4 अब मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर 3 3 6 और 5 4 की। 4 6 are 24, 4 3s are 12 और 2 14, 4 3s are 12 और 1 13, 5 6 are 30, 5 3s are 15, 16 17 18, 5 1 is 5, 5 3s are 15 और 1 16, 4 4 11 1 कैरी। तो 18144 आया है इसकी वैल्यू। 18144 हमारे LCM और HCF की आई थी प्रोडक्ट, और नंबर्स का प्रोडक्ट भी सेम सही आ रहा है। तो ये हो गया LCM और HCF का प्रोडक्ट, इसके इक्वल हो गया। इससे हमारी ये भी क्लियर होता है कि हमने जो LCM और HCF फाइंड करा है वो सही है, तभी ये सेम आएगा। अगर हमारे कहीं एरर है तो ये सेम नहीं आएगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं दैट LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल्स टू 1814। हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारा वेरीफाई हो गया। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये तीनों पार्ट्स क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, comment and subscribe my channel.